ऐसे पत्तों को रखा, पहले इसको फोल्ड किया, फिर पत्तों को रखा, फिर पत्तों को फोल्ड किया और फिर इसकी टेपिंग की। फिर ब्लैक पेपर लिया, ब्लैक पेपर में इसको रैप किया, ऊपर से एक्स्ट्रा लीव्स काट दिए और अब इसमें फूल लगाए जाएंगे और ये एक ज़बरदस्त सा बुके तैयार हो जाएगा। ये फूल आपको दिखाते हैं। ये इस भाई का हाथ चला हुआ है इसमें, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा है। अगर मैं बनाने पे आऊँ तो मुझे कम से कम 30 मिनट लगे ऐसा बुके बनाने में। गुलाब की कलियां रोज़ाना काट के उनको फ्रेश रखना होता है पानी में, फिर एक एक कली को इंसर्ट करके पूरा बुके बनाया जाता है इस तरह से। देखा कैसे आपने हवा बीच में भरी फुला के, एक एक फूल को लेके उसमें इज़ ब्लोइंग द एयर इनसाइड द कलियां ताकि वो थोड़ी फ्लेयर अप हो जाएं। देखा? सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। ये सारे फ्रेश रोज़ेज़ हैं। तो आज हम आपको इसी बिज़नेस आइडिया के बारे में बताएंगे कि कितने इन्वेस्टमेंट से ये बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है और कितनी इसमें कमाई होती है, कितनी बचत होती है, फूल कहाँ से आते हैं, उनको फ्रेश कैसे रखा जाता है और कितने इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर ये काम करते हैं, चाहे वेडिंग के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे गाड़ियाँ सजानी हो, क्या क्या करना होता है, सारा आज इनसे डिटेल में पूछते हैं। और ये इनका बुके रेडी हो गया। अब इसके ऊपर ये एक रिबन लगाएंगे। इस तरह से रिबन को काट के आपने रिबन भी अटैच कर देना है और आपका बुके तैयार हो जाएगा। ये स्टेपल करना है, इसको स्टेपल करके एक्स्ट्रा रिबन आपने काट देना है। ये देखें, पहले आपने इस तरह से उसको कर्ल अप करना है। ये जो रिबन्स कर्ल अप हुए हुए होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि कैंची से उनको खींच के बनाया जाता है। और आप देखेंगे इसको बुके के ऊपर ऐसे लगा दिया गया है। अपनी मर्ज़ी के कलर्स के आप रिबन्स अटैच कर सकते हैं साथ में। तो इजी बिज़नेस है उसके लिए जो डेली बेसिस पर बुकेस बनाता हो। और ये आपका मज़े का बुके तैयार हो गया। ये कितने का बिक जाएगा? ये 350 का हो गया, या कुछ कस्टमर होते हैं 300 का देते हैं। अच्छा, 300 to 350 का बुके बन जाता है। तो चलें आज इन्हीं से इस बिज़नेस आइडिया के बारे में क्विकली पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल है। बिलाल, कैसे हैं बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल, आप बताएं आप ये फ्लावर बिज़नेस कब से कर रहे हैं? ये मुझे हो गए 7 साल हो गए। 7 साल से ये बिज़नेस कर रहे हैं। और इनकी आपको मैं दुकान दिखाऊं तो इन्होंने बहुत ही इकोनॉमिकल सेटअप बनाया हुआ है। इनकी ये दुकान है टोटल, दैट इज़ ऑल्सो रोड साइड, कोई प्रॉपरली दुकान नहीं है। थोड़े से यहाँ पर रखे हुए हैं, थोड़े से यहाँ पर रखे हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ है जिसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी हैं और हर तरह के बुकेज़ आपको मिल जाएंगे। तो चलें, और यहाँ पर ये इनका बोर्ड है, इनको आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इनके कांटेक्ट नंबर्स हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से कहीं से भी अगर आपने फ्लोरल डेकोरेशन करवानी है, चाहे अपने गाड़ियों के ऊपर, चाहे आपने शादियों की सजावट करवानी है, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिलाल आप बताएं कि आप ये रोज़ाना फूल कहाँ से लाते हैं? ये सर रोज़ाना जो फूल आते हैं ये आते हैं बन्नी से। बन्नी से राजा बाजार बन्नी से आते हैं, वो पत्तों से आते हैं। रोज़ माल वहाँ से आता है बन्नी। अच्छा। बन्नी से आगे फिर जो मार्केटिंग होती है, मतलब कि आगे फिर फूलों को फ्रेश कैसे रखते हैं? इतनी जगहों से आते हैं ये। इनको सर पहले तो हमने बर्फ़ पे लगाना होता है। बर्फ़ पे? अच्छा। टेम्परेचर इसका कम रखना होता है, हाँ, ठीक है, ताकि हाँ। ज़्यादा इनको टेम्परेचर नहीं देना होता, क्योंकि फूल ज़्यादा अगर वो टेम्परेचर हो जाए तो ख़राब हो जाए। अच्छा अच्छा। तो मतलब लो टेम्परेचर के साथ रखना होता है। अच्छा ठीक है? अच्छा।
और उसके बाद जब इनको इस्तेमाल करना होता है काट के पहले हम पानी में लगा देते हाँ। हैं ताकि ये थोड़े खिल जाए, फ्रेशनेस आ जाए। अच्छा, फ्रेशनेस के बाद फिर हम इसके कांटे उतारते हैं, कांटे उतार के मतलब कि बकेट वगैरह बन के, अच्छा, ठीक है, वो गुलदस्ते वगैरह बना दे वहाँ पे ऐड कर दिए जाते ओके ओके। और ये जो पत्ते हैं डेकोरेशन के लिए, कौन से दरख्त के पत्ते होते हैं? हैं। ये पहाड़ी बूटी है सर, ये पहाड़ों पे नहीं होती, जैसे तलार होगी, मनाल होगी, अच्छा। वहाँ से ये मतलब कि काट के लाते हैं तो आगे सेल किया जाता है। अच्छा अच्छा, पहाड़ी ये भी डेली के डेली आती है। हाँ, daily तो के आपका बिजनेस मॉडल क्या है? आप किस तरह से ये फूल मंगवाते हो, ये पत्ते कहाँ से मंगवाते हो आप? ये तो बनी से जो भी होता है, बनी से बनी आपने कोई पक्का बंदा रखा है जो डेली आपको आके डिलीवर करता है? नहीं, खुद ही जाके लेके आते हैं, खुद ही जाते हो? अपनी मर्जी का माल लेके आते ओके ओके। जी, जी। और मतलब डेली गए, जो जो पसंद आया वहाँ से ले आए। और ये क्या देसी फूल होते हैं या इंग्लिश फ्लावर होता है? हैं। ये इंग्लिश फ्लावर है। अच्छा, इसकी खुशबू भी है? इनकी खुशबू नहीं होती, ये इंग्लिश फ्लावर होते हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट कलर हो गए, माइल्ड सी खुशबू है इनकी भी? मतलब हल्की सी लाइट है, हाँ, अच्छे लग रहे हैं। डिफरेंट कलर होते हैं इनमें, वाइट हो गया, ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया। अच्छा, आप बताओ कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है? कम से कम कितने पैसों से बंदा ये बिजनेस शुरू कर सकता है, उसमें कमाई कितनी है? ये आप 10,000 में भी स्टार्ट कर सकते अच्छा। हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल सीजन चल रहा है, हाँ। तो 10,000 में भी बंदा स्टार्ट कर सकता है। हाँ। उसके बाद आर्डर आते रहते हैं, हाँ। फिर बंदा आस्ते आस्ते इन्वेस्टमेंट करता रहता है। हाँ, लेकिन हाँ। मेरी अभी तकरीबन 50,000 में इन्वेस्टमेंट हुई है विद आर्टिफिशियल। अच्छा, विद आर्टिफिशियल फ्लावर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आप ये कैमरा पकड़ें ताकि मैं व्यूअर्स को थोड़ा ब्रीफ कर दूं। तो व्यूअर्स, अगर आप देख सकते हैं कि दुकान इतनी बड़ी नहीं है, दुकान इनकी रिलेटिवली छोटी है, लेकिन उसके बावजूद इनके पास कमाई का स्कोप काफ़ी ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि इस एरिया में कंपटीशन नहीं है। मतलब इस पूरे एरिया में अगर आप देखेंगे तो आपको रोड साइड पर एक यही फूलों की दुकान मिलेगी। फिर किसी की वफात पर कोई लेकर जाना चाहता हो, किसी को बेस्ट विशेस करने के लिए उसको हॉस्पिटल में देखने जा रहा हो, फूल लेके जाना चाहता हो, या कोई अपनी गाड़ी की सजावट करवाना चाहता हो, घर की करवाना चाहता हो, स्टेज बनवाना चाहता हो अपने घर पे जो वेडिंग बेड होता है, तो सबको एक यही बंदा यहाँ पर दिखता है। तो एक ये भी बड़ा एक गोल्डन पॉइंट है इस बिज़नेस का कि अगर आप छोटे बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो ऐसे इलाके में शुरू करें जिधर उसकी डिमांड तो नेचुरली होती है लेकिन इतनी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। ऐसे ही है ना बिलाल भाई? जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि और फ्लोरल दुकानें कम है तो इस तरह से भी ज़्यादा लोग आपके पास आ जाते होंगे और आप डे टू डे बेसिस पर जो आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उस हिसाब से आप बनी से ज़्यादा फूल लेकर आ जाते होंगे। तो आप अब ये बताएं कि जैसे किसी ने अपना शादी का बेड का स्टेज सजवानी है, ठीक है, तो उसमें कितने की आपके फूल आएंगे और आप उसमें कितना कमा लेते हो? उसमें तकरीबन हो जाता है, मतलब डिपेंड करता है कि मतलब अच्छी वाली लगानी है, आर्टिफिशियल लगानी है, फ्रेश में लगानी है। जो आजकल चल रही है वो डिसेंट चल रही है, लोग सिंपल ही लगा रहे हैं, आगे पट्टी लगा दी, बैक साइड पर हाँ, लगा दी, सिंपल हाँ। सा, वो खर्चा भी कम हो जाता है। खर्चा कितना आता है आपका और कितने बच जाते हैं? टोटल जो कस्टमर से हम मांगते हैं ना वो 10,000 12,000 में हम सारी तैयार कर देते हैं, सारा बुके शुके बना के, पत्ती वगैरह बना के, सारा टोटल। बाद में जो खर्चा हमारा आता है वो 5,000 आ जाता है, 3,000 2,000 3,500 इतना में बच ओके, ये बताओ कि रफली जनरली एवरेज आपका मंथली कितनी बचत हो जाती है? सर तकरीबन 40-45 तक हो जाए। 40-45 हज़ार रुपया इंसान बचा सकता है ज़्यादा स्ट्रगल के साथ। ज़्यादा स्ट्रगल के साथ। लेकिन आप बंदे भी एक ही हो मेरे ख्याल में इस चीज़ में, खुद ही आप लाते हो, खुद ही आप जाते हो, सारा कुछ खुद ही करते हो। ओके, और लोग ये आर्टिफिशियल प्लांट्स भी लेते हैं? जी जी, आर्टिफिशियल का भी चलता है, आर्टिफिशियल इंपोर्टेड में ज़्यादा चलते हैं। ये वैसे ही एक डिस्प्ले लगाया हुआ है, अच्छा अच्छा, ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम मट्टी और धूप वगैरह होती है, ओके, जो ओके। फ्लावर होते हैं वो फ्रिज में। ओके ओके। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर किसी ने भी फ्लोरल डेकोरेशन करवानी हो तो बिलाल को कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना कांटेक्ट नंबर बोल भी दें। 0306786221। बिलाल अली मेरा नाम है। ओके, व्हाट्सएप बना हुआ है। ओके ओके। थैंक यू बिलाल भाई, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।